इस वीडियो में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि 4 नंबर इस चैप्टर से आएंगे। पहला क्वेश्चन है 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9:17 है, तो 9x बटा 13y बराबर क्या होगा। इस अनुपात को पहले बटा में लिख लेंगे। 5x - 2y बटा x - 2y बराबर दिया गया है 9/17। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू, x और y का अनुपात निकाल लेंगे। तो 17×5 85x - 17 दूनी 34y बराबर 9x - 18y। 85x यहाँ पर है, इधर से 9x आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 85 में से 9 गया तो 76x बराबर इधर माइनस का 18y है। ये 34y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 18 में से 34 गया तो 16y। तो x/y बराबर हो जाएगा 16/76। इसको 4 से काट देंगे 4 बार में, ये 19 बार में। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो 9x बटा 13y है, तो 9 गुने x का वैल्यू 4 आया है 4, और 13 इंटू y का वैल्यू आया है 19, यानी कि 9 चौके 36 बटा 19। 13 और 19 को गुना करेंगे तो आएगा 247, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a अनुपात b बराबर 5:6 और b अनुपात c बराबर 6:7 है, तो a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर क्या होगा। यहाँ से पहले a b c का रेशियो निकाल लेंगे। तो a अनुपात b बराबर दिया गया है 5:6, b अनुपात c बराबर दिया गया है 6:7। तो यहाँ से a b c निकाल लेंगे। a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो उल्टा n बना के निकाल सकते हैं। जैसे a निकालना है तो 5×6 30, b निकालना है तो क्रॉस 36, और c निकालना है तो सीधा 6×7 42। 6 से काट देंगे 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में। अब जो निकालना है दिया गया है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a। तो a + b यानी कि 5 और 6 11, b + c यानी कि 6 और 7 13, c + a यानी 7 5 12, 11 13 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। चौथा समानुपाती और तीसरा समानुपाती के बीच का रेशियो निकालना है। तो 7 5 और 3 का चौथा समानुपाती निकालना है। तो फॉर्मूला होता है दूसरा गुने तीसरा बटा पहला, और तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला होता है b² यानी कि जो दूसरा है उसका स्क्वायर करना है और बटा पहला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 7 5 3 का चौथा समानुपाती यानी कि 5 गुने 3 बटा 7, और इधर 7 और 13 का तीसरा समानुपाती यानी कि 13 का स्क्वायर यानी 13 गुने 13, और नीचे a आ जाएगा 7। तो 7 से 7 खत्म, बचा इधर 15 अनुपात 13 का स्क्वायर यानी कि 169, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती यानी कि b² बटा a। तो 12 से 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से ये कट गया 18 बार में, तो 18 तिया 54, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बता रहा हूँ। पहला मेथड है x मान लेते हैं संख्या 3x और 8x है। तो संख्या 3x है और 8x है। अगर दोनों में 8 जोड़ दिया जाता है, दोनों जगह 8 जोड़ देते हैं तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो 1:2 यहाँ से हम लोग
x का वैल्यू निकाल लेंगे और संख्या भी निकल जाएगा। तो 6x प्लस 8 दूनी 16 बराबर 8x प्लस 8। तो 6x इधर है, ये 8x इधर आएगा तो माइनस का 2x बचेगा बराबर ये 16 उधर जाके घटेगा तो माइनस का 8 बचेगा, यानी कि x के बराबर 4 आ गया है। तो संख्या हो जाएगा, पहला संख्या 3x था यानी कि 3 चौके 12 और दूसरी संख्या 8 चौके 32 आ गया है। तो पहली संख्या मिल चुका है और दूसरी संख्या भी मिल चुका है, यानी कि 12 और 32 है। अगर दोनों में से 4 घटा दिया जाता है, दोनों में से अगर 4 घटा देते हैं तो नया रेशियो क्या होगा, 12 में से 4 गया 8 और 32 में से 4 गया तो 28, यानी कि 4 से कट जाएगा 2:7। ऑप्शन नंबर बी। इसका दूसरा तरीका, संख्या पहले 3:8 में था, अब दोनों में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है प्लस 8 करने पर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गैप 5 था और यहाँ पे गैप 1 का है, क्योंकि दोनों में 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिफरेंस सेम रहना चाहिए। यहाँ पर 5 का है तो यहाँ भी 5 का बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 5 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी ये वैल्यू हो जाएगा 10 और ये वैल्यू हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ भी 5 का डिफरेंस और यहाँ भी 5 का डिफरेंस, तो ये 3 से 5 हो चुका है और ये 8 से 10। दोनों में रेशियो कितना बढ़ा है, 2 रेशियो। 8 जोड़ने पर 2 रेशियो बढ़ा है, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू है 8, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है कि अगर संख्या से 4 घटाया जाता है, 4 घटाएं या 1 रेशियो घटाएं, बात एक ही है। तो अगर 4 घटाएंगे तो 1 रेशियो घट जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 1 घट के 7 और ये हो जाएगा 2, तो घटाने पर नया रेशियो आएगा 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं a/b समानुपात c/d ऐसा रहता है, तो पहला और चौथे का गुणनफल दूसरा और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि AD बराबर BC होता है। यहाँ पे भी वही दिया गया है कि प्रथम और चौथे का गुणनफल अगर 70 है, यानी कि प्रथम और चौथे का गुणनफल अगर 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5x है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 70/3.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा, 35 से 2 बार में, यानी कि 20। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a+b बराबर 25 और a-b, यहाँ पे a-b होगा। यदि a+b बराबर 25 और a-b बराबर 7 है तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करें। जब भी इस तरह का इक्वेशन रहे a+b बराबर 25 और a-b बराबर 7, तो a निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि 25 और 7 32 का आधा 16। अब b निकालने के लिए इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे, 25 में से 7 जाएगा तो 18/2, यानी कि 9। a आ गया है 16 और b बराबर 9। अब मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √√ab, तो रूट के अंदर आ जाएगा a 16 अब b हो जाएगा 9, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी कि 12 आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x y के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और y बराबर 8 होने पर x 10 होता है, तो y 36 होने पर x का मान क्या होगा। इसको हम लोग x माइनस x2 बराबर y1 माइनस y2 इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो x1 का वैल्यू दिया गया है 10, तो 10 लिख देंगे बटा x2, तो x2 का मान निकालना है तो x2 रहने देंगे। y1 दिया गया है 8 बटा y2 दिया गया है 36। अब यहाँ से x2 का मान निकाल लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 36 गुने 10 बटा 8,
2 से काट देंगे 5 बार में, ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 पचे 45, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे y है, इधर x है। अगर y का वैल्यू 8 रखते हैं तो x का वैल्यू 10 आता है। तो ये 8 से 10 कैसे हुआ है, यानी कि ये x y का 5/4 गुना है। x 8 में से 5/4 गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो अगर y का मान 36 रखते हैं तो इसका भी वैल्यू 5/4 से गुना करना होगा तो वो x 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 27 के बीच का मध्यानुपाती। ये आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, तो पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि मैथ के जितने भी बुक है उसका 25% बराबर है फिजिक्स के टोटल पुस्तक के 2/3 यानी कि 2/3 के। ये काट देंगे एक बार में 4 बार में, यानी कि इधर बचा है m4 बटा इधर 2p/3। तो यहाँ से हमको m और p का रेशियो निकालना है। तो मैं ये p यहाँ आ गया बराबर ये 4 वहाँ पर ऊपर में जाके गुना हो जाएगा तो 8/3 यानी कि 8:3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 25 के बीच का मध्यानुपाती। √AB लगा के इसका निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपये है तो सविता के पास कितने रुपये हैं। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है और राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। तो यहाँ से तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, गीता, राधा और सविता। तो 7×7 = 49 अनुपात 15×7 = 105 अनुपात और 15 और 16 को गुना करेंगे तो 100 200 180 और 60 240। क्वेश्चन में दिया गया है यदि गीता के पास 980 है, यहाँ पे गीता का रेशियो 49 है जिसका वैल्यू दिया गया है 980, इसका जस्ट 20 गुना है। तो हमको निकालना है सविता के पास, तो सविता का भी इसका 20 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो 24 दूनी 48 और 00, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3:5 बराबर x/75 है तो x का मान, यानी कि 3/5 बराबर x/75। तो x का वैल्यू निकालना है तो 75 और 3 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई और बटा 5 से डिवाइड कर देंगे 15, तो 15×3 = 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 48 और 90 का चतुर्थ समानुपाती। ये फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, दूसरा गुने तीसरा बटा पहला, इसका आंसर 120 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 12 के तृतीय समानुपाती का 5, 8 और 9 के चतुर्थ समानुपाती से अनुपात क्या होगा। ये भी बन जाएगा आराम से। पहले ये दोनों का तीसरा समानुपाती निकालना है और ये तीनों का चौथा समानुपाती और दोनों का अनुपात निकाल देना है। 3, 12 और 14 का चतुर्थ समानुपाती, ये भी बन जाएगा आराम से। इसका सही उत्तर 56 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B बराबर 5:8, B/C बराबर 4:7 है तो ABC का मान। तो A/B बराबर दिया गया है 5:8, B/C बराबर दिया गया है 4:7। तो A/B/C बराबर, तो उल्टा n बना के निकाल लेंगे। A बराबर 5 चौके 20 अनुपात B बराबर हो जाएगा 4 8 32 अनुपात C बराबर हो जाएगा 8 7 56। 4 से काट देंगे, 4 5 20, 4 8 32 और 14 चौके 56, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 7, 9, 11, 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती है, तो घटाई गई संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को BC माइनस AD बटा A प्लस D माइनस B प्लस C इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला अच्छी तरह से देख लेंगे। BC माइनस AD, ऊपर में जिसका गुना कर रहे हैं नीचे उसी को जोड़ रहे हैं। AD यहाँ पे गुना हो रहा है तो AD यहाँ पे प्लस हो रहा है, बीच में माइनस, फिर BC यहाँ पे गुना हो रहा है तो नीचे उसी का जोड़ है। BC का गुणनफल यानी कि 9 और 11 का गुणनफल, तो 9 गुने 11 माइनस AD यानी 15 गुने 7, 15 गुने 7 बटा A प्लस D यानी 15 और 7 जोड़ना है तो 15 प्लस 7, बीच में माइनस B और C तो 9 प्लस 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 99 माइनस 105, नीचे बचे 15 7 22 माइनस 11 और 9 20, तो ऊपर में बचेगा माइनस का 6 और नीचे बचेगा 2, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3। माइनस आ रहा है इसका मतलब घटाया जा रहा है, तो यहाँ भी घटाया जाने वाली संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर C। अगर वैल्यू प्लस में आता है तो इसका मतलब है कि संख्या को जोड़ा जा रहा है। इसका बेसिक मेथड है, जैसे 7 माइनस एक्स बटा 9 माइनस एक्स बराबर 11 माइनस एक्स बटा 15 माइनस एक्स, इस तरह से इसको भी सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा। ये सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इससे सेम प्रोसेस से एक छोटा तरीका भी है। जैसे यहाँ पे 7 और 9 है बराबर 11 बटा 15 है, तो पहले डिफरेंस चेक करेंगे। इधर डिफरेंस 4 का है, इधर डिफरेंस 2 का है, तो पहले डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। इधर 4 है तो इधर भी 4 करने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा, यानी कि इसमें 2 से गुना कर रहे थे, ये दोनों में भी 2 से गुना होगा। तो कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, जैसे या तो अंश का ले लेंगे दोनों या फिर हर का, इसको सॉल्व करने से भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 से गुना कर रहे थे, यहाँ पे हो गया 7 दूनी 14, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स कर रहे थे, अब 2 से गुना कर रहे तो माइनस का 2x होगा बराबर, इधर 11 है, इधर तो कुछ गुना नहीं किया तो 11 का 11 रहेगा, और माइनस यहाँ पे x तो x रहेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 14 में से 11 गया तो 3, ये माइनस का 2x इधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो आ जाएगा x, तो x बराबर 3, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 9 का चतुर्थ समानुपाती, इसका आंसर हो जाएगा 15, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 और 484 का मध्यानुपाती, ये रूट अंडर ए बी करके निकाल लेंगे। 256 गुना 484, सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते के 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर है, यानी कि कुत्ता 4 छलांग में जितना डिस्टेंस तय करता है, खरगोश को सेम डिस्टेंस तय करने में 5 छलांग लेना पड़ता है। यानी कि कुत्ते का 4 छलांग और खरगोश का 5 छलांग, यानी कि अगर सेम डिस्टेंस तय करता है तो कुत्ते को 4 छलांग लेना पड़ता है और खरगोश को 5 छलांग। यहाँ पे दूरी दोनों का सेम है, तो दूरी सेम है तो एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं जो इन दोनों से कटे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम यानी कि 20। अगर कुत्ते को 4 छलांग लगता है तो एक बार में वो 5 यूनिट दूरी तय करता होगा। अगर खरगोश को 5 छलांग लेना पड़ता है तो एक बार में एक छलांग में वो 4 यूनिट दूरी तय करता होगा। यहाँ पे कुत्ता एक बार में 5 यूनिट दूरी तय कर रहा और खरगोश एक बार में 4 यूनिट दूरी तय कर रहा है। और ऊपर दिया गया है कि खरगोश की 6 छलांग के लिए कुत्ता 5 छलांग लेता है, यानी कि कुत्ता 5 छलांग ले रहा है और खरगोश 6 छलांग ले रहा है।
तो रेशियो हो जाएगा 5 × 5 = 25 अनुपात 6 × 4 = 24। ऑप्शन नंबर सी। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कुत्ते की 4 छलांग यानी कि 4 × D बराबर होता है खरगोश के 5 छलांग के। तो यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, D/R आ जाएगा 5/4। तो यहाँ पे बोला गया है कि खरगोश 6 छलांग ले रहा है और कुत्ता 5 छलांग, तो यहाँ पे इसको 5 से गुना कर देंगे, इससे 6 को, तो 25 अनुपात 24। 18 और 32 का मध्य समानुपाती √AB से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, जैसे 18 × 32 है, तो इसका गुना करके स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर किसी को याद भी नहीं होगा, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 18 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 = 9, दूनी 18 ये हो गया। और 32 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है, तो या फिर 16 दूनी 32, तो 4 × 4 = 16 हो गया और 2 से गुना कर देंगे 32। तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर जो भी दो चीज़ रहता है उसको बाहर निकालते हैं तो 1 बचता है। तो यहाँ 2 3 है तो 1 निकलेगा, यहाँ पे 2 4 है तो 1 4 निकलेगा, यहाँ पे 2 2 है तो 1 निकलेगा। तो 4 × 3 = 12, दूनी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं पहली संख्या a है, a का 75% बराबर है दूसरी संख्या b के 60% का। तो परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा और 15 से काट देंगे, 15 से 5 बार में और ये 4 बार में। तो a और b का रेशियो बताना है, तो b यहाँ नीचे आ जाएगा, इधर बचा 4, ये 5, यानी कि 4 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y का पावर 4 और x - y का पावर 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला आता है √AB। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले, तो x + y का पावर 4 और x - y का पावर 4 है। यहाँ पे समझना होगा दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लोग इन दोनों का गुणनफल यानी कि 3 दूनी 6 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी सेम है, x + y और x - y के गुणनफल को लिख सकते हैं। तो x + y और x - y होता है x² - y² का फॉर्मूला होता है, तो इसका पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना है तो पावर आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब x² - y² का पावर 4 का आधा 2, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 और 9 के बीच का मध्यानुपाती, ये कर लेंगे आप लोग। 8 और 12 का तीसरा समानुपाती, ये भी आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:7 है और a एवं b का तीसरा समानुपाती 343 है, तो b - a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं a बराबर 2x है और b बराबर 7x है। तो ये दोनों का तीसरा समानुपाती निकालते हैं, तो तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला होता है b² / a। तो यहाँ से निकल जाएगा x से x ख़त्म, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 49x/2, जो कि बराबर है यहाँ पे 343 के। यहाँ से काट देंगे तो 7 से 7 बार में, 7 से ये कट जाएगा 49 बार में, फिर ये 7 से कट जाएगा 7 बार में। तो x का वैल्यू आ गया है 7 दूनी 14। तो a का मान आ जाएगा 14 दूनी 28 और b का मान आ जाएगा 14 सते 98। तो डिफरेंस पूछा गया है b - a, इसका मतलब 98 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा आंसर 70। इस क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे a अनुपात b दिया गया है 2:7, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है।
और यहाँ भी डिफरेंस पूछा गया है तो वो 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि इंजीनियरिंग अनुपात प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट अनुपात विज्ञान यानी कि साइंस का सीटों का संख्या का अनुपात दिया गया है, जो कि पहले 7, 8 और 9 के अनुपात में था। अब इसको बढ़ाया जा रहा है 20%, 20% बढ़ाया जा रहा है यानी कि 120%। इसमें 30% बढ़ाया जा रहा है यानी कि 130%, और इसको 60% बढ़ाया जा रहा है यानी कि 160%। नीचे सब में परसेंट है तो तीनों ख़त्म, तीनों में एक एक जीरो कॉमन है तो ख़त्म। अब देखते हैं कोई भी सेम चीज़ अगर कटेगा तो 4 से काट सकते हैं, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 4 बार में। अब नहीं कटेगा तो रेशियो आ जाएगा 7×3 = 21, 13×2 = 26 और 9×4 = 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 और 3 का मध्यानुपाती यानी कि √AB 0.75 है तो 75 लिखेंगे, इनका पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 गुने 3। ये 25 से कट जाएगा 3 बार में और ये 4 बार में। ऊपर आ गया है 9, नीचे आ गया है 4, हटाएंगे रूट तो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है s⁻³ s² और st² का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला है दूसरा गुने तीसरा बटा पहला। तो दूसरा है s² गुने st² बटा s³। यहाँ पे देखेंगे यहाँ s² है और यहाँ पर s का पावर 1 है, तो s का पावर 1 और 2 मिला के 3 हो गया, नीचे भी 3 है तो ये कट जाएगा सब। ऊपर में बचा है t और t² तो गुना करके हो जाएगा t³, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² और 3xy का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती यानी कि b²/a, तो 3xy गुना 3xy बटा 5x²। तो x और x मिलके x² को काट देगा, ऊपर में बचा है 9, 3×3 = 9 और y गुना करेंगे तो y² और नीचे है 5, तो 9y² बटा 5, तो 9y² बटा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a/b = 4/6 है और b/c = 10/11 है तो c/a क्या होगा? तो यहाँ पे a/b/c लिख लेंगे। पहले a/b बराबर दिया गया है 4/6 और b/c बराबर दिया गया है 10/11। यहाँ पे b का नहीं पूछा है तो सिर्फ a और c निकाल लेते हैं। तो a निकालने के लिए सीधा गुना, तो 4×10 = 40, अनुपात c निकालने के लिए सीधा गुना 6 और 11 गुना कर लें। अब रेशियो निकाल देंगे तो 2 से कटेगा 20 बार में और ये 33 बार में। यहाँ पे a और c निकाले हैं, पूछा गया है c और a, यानी कि इसको पलट देंगे यानी कि 33/20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक और जॉन के धन का अनुपात 7/13 है और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9/13 है। यदि जैक के पास 6300 रुपये है तो जोनास के पास कितना धन है? जैक अनुपात जॉन दिया गया है 7/13, जॉन अनुपात जोनास दिया गया है 9/13। तो जैक का रेशियो आ जाएगा 9×63 अनुपात, जॉन का आ जाएगा 13×117 अनुपात और जोनास का आ जाएगा 13 और 13 का गुना मतलब 169। यहाँ पे जैक का वैल्यू दिया गया है 6300 रुपये, यहाँ पे जैक का रेशियो आया है 63 यानी कि इसका 100 गुना दिया गया है। तो हमको निकालना है जोनास का, तो जोनास का आया है
यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे रेशियो 9:11 था, 9:11। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं कि जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 दिया गया है और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। तो जैक के पास अगर 6300 है तो जोनास के पास कितना होगा। यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे रेशियो 11 होगा। तो ये जैक आ गया 963, जॉन आ गया है 13×117 और जोनास का आ जाएगा 13 और 11 को गुना करके 143। तो जैक का वैल्यू दिया गया था 6300 रुपये, तो ये इसका जस्ट 100 गुना है, तो इसका भी 100 गुना हो जाएगा 14,300 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया तो दोनों भागों का मान कितना होगा। देखिए टोटल वैल्यू 90 दिया गया है और टोटल रेशियो कितना हो गया 3 और 2 मिला के 5, यानी 90 5 के बराबर है। तो पहला भाग कितना है 2, तो काट देंगे इसको, 18 दूनी 36, ये पहला भाग हो गया। फिर दूसरा भाग 90/5 है, तो दूसरा भाग यहाँ 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, 5 से काट देंगे, 18 तिया 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 1:2 है तो 2P + 3Q बटा 4P + 5Q बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे P अनुपात Q दिया गया है, यानी कि P का वैल्यू 1 है और Q का वैल्यू 2 है, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे 2P, P का वैल्यू कितना है 1, तो 1 से गुना होगा तो 2 एकम 2 रह जाएगा, प्लस 3Q, Q का वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटा 4P यानी 4 का, अब P का वैल्यू 1 है तो 4 एकम 4 प्लस 5Q, Q का वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10, तो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 14। काट देंगे 2 से 4 बार में, ये 7 बार में, यानी 4/7 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करती है तो टीना का आय क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं टीना का इनकम कितना है 2:3 है, तो इसको रेशियो में कर लेंगे। मान लेते हैं टीना का इनकम 2x है और 1000 रुपया बचा रहा है। अगर इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर निकलेगा। ये टीना का हो गया, सीना का हो जाएगा 3x माइनस 1000। तो ये दोनों वैल्यू किसका आ गया व्यय का, जो इसका रेशियो दिया गया है 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 दूनी 10x माइनस 5000 बराबर 9x माइनस 3000। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 10x और इधर 9x है, घटाएंगे तो x बचेगा, ये 5000 उधर जाएगा तो घट के 2000 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू 2000 है। हमको निकालना किसका है टीना का अनुपात, टीना का आय। तो टीना का आय दिया गया है 2x, यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो 4000, ऑप्शन नंबर बी। इसका दूसरा मेथड है, ध्यान से देखिएगा, जिसे क्रॉस मेथड कहते हैं। इनकम दिया गया है 2:3 और एक्सपेंडिचर दिया गया है 3:5। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग निकलेगा। सेविंग दोनों का दिया गया है 1000 रुपया, दोनों 1000 रुपये बचाती है। अब क्रॉस मेथड लगाएंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, क्रॉस में इसको इससे, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। अब डिफरेंस लेंगे तो 10 में से 9 गया तो बचा 1 रेशियो बराबर। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 3000 और ये 5000, डिफरेंस हो गया 3000 5000 का 2000, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू आ गया है 2000। तो हमको टीना का इनकम पूछा था तो 2 यूनिट है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि को A, B, C के बीच 5:7:11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि B को A से 1500 अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है। तो A/B/C दिया गया है 5:7:11। तो B को A से 1500 अधिक मिलते हैं, तो B को अधिक मिलते हैं। यहाँ पे देखिए B A से कितना ज़्यादा है 2 रेशियो, और रुपये में कितना ज़्यादा है 1500,
यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू 1500 है तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 750। तो हमको निकालना है कि बी का हिस्सा, तो बी का टोटल हिस्सा कितना है 7, तो इसको 7 से गुना कर देंगे। तो 0 को 0, 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, यानी कि 5250 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 और 18 का तीसरा समानुपाती 2, 81 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के चौथे समानुपात के समान है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो 8 और 81 का 8 और 18 का तीसरा समानुपाती हो जाएगा 18 गुने 18 बटा 8, जो कि बराबर है 2, 81 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के चौथे समानुपाती का। तो इसका फॉर्मूला हो जाए 21 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अब बटा 2। तो इसको दोनों बराबर है तो इसको अब यहाँ से काट लेंगे। 9 का पहाड़ा में 9 बार में, 2 बार में, 9 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, ये 8 को काट देगा 2 बार में, ये 2 से 2 खत्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये पूरा बराबर है 1 के। अब यहाँ से हम लोग x का मान ऑप्शन से देख करके भी रख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से अगर रखते हैं तो इसका हो जाएगा, अगर मान लेते हैं -1 रखते हैं तो देखिए -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 2 को अगर -1 से गुना करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये +2, तो ये दोनों कट के 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा है। या फिर इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये एक इधर आएगा तो -1 और इधर बचेगा 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए फार्मूला बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इधर बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा फिर भी 0, तो x का मान आ जाएगा, एक उधर भेजेंगे तो -1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती है, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है। तो इसका फॉर्मूला था BC माइनस AD बटा A प्लस D माइनस B प्लस C, इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और B स्क्वायर माइनस AB का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला है B स्क्वायर बाई A, तो B स्क्वायर माइनस AB, इसका स्क्वायर करें या फिर इसको 2 बार लिखे, एक ही बात है, बटा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं B स्क्वायर माइनस AB है, फिर गुने, फिर B स्क्वायर माइनस AB है। यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे B कॉमन है तो B कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा B माइनस A, बीच में गुना है तो गुना, यहाँ भी B कॉमन है तो B कॉमन ले रहे हैं, B कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा B माइनस A, और नीचे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का फार्मूला टूट जाएगा तो ये हो जाएगा B माइनस A, एक बार B प्लस A। यहाँ देखेंगे B माइनस A है तो ये इसको काट देगा, तो बचा है B और यहाँ पे B, तो B स्क्वायर ब्रैकेट में B माइनस A और नीचे बचा है B प्लस A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1900 रुपये को 4 लड़कों, 5 लड़कियों और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1 लड़के, 1 लड़की और 1 महिला के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है, तो 1 लड़की का हिस्सा क्या है। यहाँ पे रेशियो दिया गया है बॉय, गर्ल और महिला है, तो वुमेन, तो एक लड़का, एक लड़की और महिला का रेशियो दिया गया है 9:8:4, और नंबर है इन लोगों का, मतलब टोटल इन लोग हैं 4 लड़के हैं,
5 लड़कियां हैं और 6 महिलाएं हैं। तो गुना कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो 9 चौके 36 अनुपात 8 पचे 40 अनुपात 6 चौके 24, टोटल इतने हैं। ये लोग टोटल है और टोटल 1900 रुपये बांटा जाता है। टोटल 1900 है और रेशियो में इसका वैल्यू है 36 40 76 और 24 यानी कि 100। तो एक का वैल्यू आ जाएगा 19। हमको निकालना है एक लड़की का हिस्सा। तो एक लड़की का हिस्सा कितना है 8 रेशियो, तो 8 से गुना कर देंगे। तो 19 गुने 8 बराबर 152 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल अनुपात एम बराबर 2:7, एम अनुपात एन बराबर 3:4, एन अनुपात के बराबर 14:5 है। तो एल एम एन के बराबर क्या होगा। सबसे पहले रेशियो को इस तरह से लिख लेंगे। एल निकालने के लिए सीधा गुना करेंगे, 14 तिया 42, 42 दूनी 84 अनुपात। अब ये ए का वैल्यू आ गया है और यहाँ पे एल का वैल्यू आ गया है, यहाँ पे एल का वैल्यू दिया गया है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 7 से गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 294 अनुपात। तो ये एम आ गया है। तो यहाँ पे एम का वैल्यू 3 दिया गया है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे और बगल वाला 4 से गुना कर देंगे तो एन आ जाएगा। तो एन आ गया है 392 अनुपात। के निकालना है तो लास्ट वाले का सीधा गुना, 4 पचे 20, 20 सते 140। 14 से सभी वैल्यू कट रहा है तो ये 6 बार में, ये 21 बार में, ये 28 बार में और ये 10 बार में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो y बराबर 7 होने पर x 27 होता है, तो y बराबर 21 होने पर x का मान क्या होगा। यहाँ पे x और y इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि 1/y के बराबर होगा। तो इसको हम लोग x1/x2 बराबर, उल्टा बराबर है तो y2 ऊपर चला जाएगा और y1 नीचे। अब वैल्यू पुट कर देंगे। x1 दिया गया है 27, x2 निकालना है तो x2 बराबर y2 दिया गया है 21 और y1 दिया गया है 7। तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि x2 बराबर आ गया है 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/5c है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि a बराबर दिया गया है 2/3b के, b बराबर दिया गया है 3/5c के। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो a/b आ जाएगा 2/3 और b बराबर b/c आ जाएगा 3/5। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ b 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2, b बराबर 3 और c बराबर 5, 2 3 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 अनुपात x समानुपात 3:8 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो 0.25 है तो 25/x, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर होगा 3/8 का। तो 25 से इसको काट देंगे 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/2 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2/3 यानी कि 0.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो ये हो जाएगा टोटल 200 मिनट, ये हो जाएगा 110 मिनट और ये हो जाएगा 380 मिनट। यहाँ पे सभी घंटे को मिनट में बदल लिए हैं। अब चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 110 इंटू 380/200। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 से काट देंगे 19 बार में। अब 11 से गुना करना है तो 9 एकम 9, फिर यहाँ देखिए जोड़ देंगे 9 1 10 का 0 हाथ में बचा 1 और 1 गुना करेंगे 1 और हाथ में आया 2, तो आ गया है टोटल 209 मिनट।
ये ऑप्शन में दिया गया है घंटा में, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी तरह से ये 3 बार में डिवाइड होगा 180 और बच जाएगा 29, तो 3 घंटा 29 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.6 मीटर, 9.2 मीटर और 32.8 मीटर का चतुर्थानुपाती फार्मूला बैठा के आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 1/3 और 1/4 का चतुर्थानुपाती, तो इसको देखते हैं। तो दूसरा गुने तीसरा बटा पहला, तो इसको लिख लेंगे, ये बटा के नीचे आ जाएगा दोनों, तो 1 गुने 1/12 हो जाएगा और ये 1 गुना में आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 1/6 आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:11 और 8:9 के लिए कौन सा संबंध सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है बराबर, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इसमें पता करना होगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो पता करने के लिए पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 6/11 और इधर है 8/9। अब कौन सा भिन्न बड़ा है चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6×9 54 और ये हो गया 11×8 88, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कि 8:9 बड़ा है 6:11 से। ये सेम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर 2:3:5 है और A+B+C बराबर 20 है तो C का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर दिया गया है 2, 3, 5। सुविधा के लिए यहाँ पे 2 के साथ कुछ वैल्यू मान लेते हैं जिससे संख्या बन जाएगा। मान लेते हैं 2x है, 3x है, ये 5x है। यहाँ पे देखिए a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, b c दो सब डबल है, यानी कि 2a + 2b + 2c बराबर हो जाएगा ये तीनों के योगफल के, यानी 5 3 8 2 10x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a + b + c बराबर 10x। यहाँ पे A+B+C का मान दिया गया है 20, तो इसको लिख देंगे तो 40 बराबर 10x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि x जहाँ जहाँ माने थे वहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। हमको c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए A+B+C में से A+B माइनस करना पड़ेगा तभी c बचेगा। तो देखिए A+B+C बराबर 20 दिया गया है, इसमें से A+B घटा देंगे तो A+B का वैल्यू था 2x, तो यहाँ पर 2 गुने 4 8 घटा देंगे तो 20 में से 8 गया तो 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो। तो मान लेते हैं कि संख्याएं 6x, 4x और 10x है। अब इनके वर्गों का योग 3800 होना चाहिए, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36x² + 16x² + 100x² बराबर हो जाएगा 3800 के। तो इन दोनों का योग 100 + 16 + 36 तो हो जाएगा 152x² बराबर है 3800 के। तो x² बराबर 3800/152, 19 से काट देंगे, 19 8 152 और 19 दूनी 38 और 200, 8 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25। तो x² बराबर 25 है तो x बराबर आ जाएगा 25 का √ बराबर 5। तो यहाँ पे संख्याएं हो जाएगी, जैसे पहले संख्या 6x था तो 5 से गुना हो जाएगा तो संख्या हो जाएगी 6 × 5 = 30, दूसरी संख्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 और तीसरी संख्या 10 × 5 = 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A/6 बराबर B/10 बराबर C/4 है तो A+B+C/A का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है A/6 बराबर B/10 बराबर C/4 है। तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो A/B/C बराबर, अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो रेशियो सिर्फ नीचे वाला हो जाएगा, जैसे 6:10:4। तो यहाँ पे क्वेश्चन है A+B+C/A,
तो ए प्लस बी प्लस सी बटा ए। तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे तो 6 4 14, 6 8 10 16 4 20, अब बटा में ए आ जाएगा 6। काट देंगे इसको 10 बार में 3 बार में, यानी कि 10/3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2p बराबर 3q बराबर 5r है और p प्लस q प्लस r बराबर 6200 है तो p और r के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है 2p बराबर है 3q के बराबर है 5r के, तो इनका रेशियो निकालने के लिए p बराबर हो जाएगा जैसे p अनुपात q अनुपात r। p निकालने के लिए p को छोड़ देंगे और बाकी दोनों वैल्यू को गुना कर देंगे तो 5 तिया 15। इसी तरह q निकालना है तो q को छोड़ देंगे, अब r और p को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। r निकालना है तो r को छोड़ के p और q को गुना करेंगे 2 तिया 6। तो ये रेशियो आ गया है। और तीनों को जोड़ के दिया गया है 6200, टोटल दिया गया है 6200 रुपया और रेशियो में जोड़ के हो रहा है 15 10 25 6 31, 31 रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पूछा गया है p और r के बीच का अंतर, तो p और r के बीच का अंतर कितना है 15 और 6, तो अंतर हो गया 9। तो निकालना है तो 31 से ये 2 बार में 200 गुने 9 यानी कि 1800, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपात a है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है तो a बटा b का मान क्या होगा। तो 8 और 24 का तीसरा समानुपात तो हो जाएगा 24 गुने 24 बटा 8, तो इसका आ जाएगा 72, जो कि दिया गया है a के बराबर, यानी कि a का वैल्यू 72 है। और यहाँ दिया गया है 4 और 16 का मध्यानुपात जो आ जाएगा 2 गुने 8, 2 गुने 4 यानी कि 8, ये b के बराबर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है a बटा b यानी कि 72/8, यानी कि कट के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x 12 और 2x प्लस 7 समानुपात में है तो 6x का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d दिया गया है तो ad का गुणनफल बराबर होगा bc के। तो यहाँ भी इसी तरह b, यहाँ पे a और d यानी कि 3 गुने 2x प्लस 7 का गुणनफल बराबर होगा 12 गुने x के, यानी कि 12x के। तो इसको काट देंगे 3 से 4 बार में, तो इधर हो गया 2x प्लस 7 बराबर 4x। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x से इधर जाएगा तो माइनस होगा तो 2x बचेगा और ये 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 6x का मान पूछा तो ये सिर्फ x आया, तो 6x बराबर तो 6 गुने 7/2, यानी कि 2 से कट जाएगा 3 बार में, 7 या 21, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b के तृतीयानुपाती तथा a b c के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है तो b और c का मान क्या होगा। तो a और b का तृतीयानुपाती हो जाएगा b² a अनुपात, और a b c के चतुर्थानुपाती हो जाएगा b गुने c बटा a। इसका वैल्यू दिया गया है 3:4। तो देखिए रेशियो में a और a कट जाएगा, यहाँ पे 1b से ये 1b खत्म, तो यहाँ पे आ गया है b अनुपात c बराबर 3:4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, यदि k प्लस 3 k प्लस 2 3k माइनस 7 और 2k माइनस 3 दिए गए क्रम में समानुपात है तो चौथा समानुपाती का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोगों को पहले k का वैल्यू निकालना होगा। चतुर्थ समानुपाती बोला गया है तो इसको हम फार्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे दूसरा गुने तीसरा बटा पहला, ये चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला है। और यहाँ पे चौथा वैल्यू दिया गया है 2k माइनस 3, तो ये बराबर होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला गुना करते हैं पहले। तो 3k और k को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3k², फिर k से 7 में तो -7k, फिर 2 से इधर हो जाएगा तो +6k, और प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर। अब ये इसके साथ गुना होगा
तो k और 2k को गुना करेंगे तो 2k स्क्वायर, फिर -3k, फिर 3 से ही दोनों में गुना करेंगे तो प्लस का 6k -9। इधर देखते हैं 3k स्क्वायर 7k और इधर 6k, तो -k -14 बराबर, इधर है 2k स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस का 3k -9। अब k को सब एक तरफ करेंगे तो 3k स्क्वायर है, इधर 2k स्क्वायर है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो k स्क्वायर बचेगा। ये -k है, इधर +3k है, तो ये +3k इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 4k हो जाएगा बराबर। इधर -9 है, ये -14 उधर जाएगा तो प्लस का 14, तो इधर 5 बचेगा। तो हमको k का ऐसा वैल्यू रखना है जिसका वैल्यू यहाँ पे 5 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे -1 रख के देखते हैं, तो -1 का रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -4 × -1, तो यहाँ पे देखिए 1 + 4 यानी कि सेटिस्फाई हो गया है। इसका मतलब k का वैल्यू -1 है। तो हमको बोला है चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान, तो चौथा समानुपाती यहाँ पे है 2k -3, तो यहाँ पे k का वैल्यू -1 रखेंगे तो 2 × -1 -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 -3 बराबर -5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। यदि स्कूल में 3420 छात्र है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? बॉय अनुपात गर्ल्स का दिया गया है रेशियो 7:11। टोटल है स्कूल में कुल छात्र 3420, और यहाँ पे टोटल देखते हैं तो 7 और 11 यानी कि 18 है। तो हमको लड़कियों के बारे में पूछा गया, तो 11 से गुना करके निकाल लेंगे। यहाँ 18 से काट देंगे, 18 से एक बार में 18 बचेगा 16, इधर 2 है तो 162, 18 8 162, 1 0, तो 18 से गुना करना है, तो 0 का 0, 18 × 18 का 8, हाथ में बचा एक 18 और 1 18 और 1, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। यहाँ 18 से 18 नमा 162 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 190। अब 11 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 19 से कम 19, हाथ में बचा है कि 19 से कम 19 और 1 20, 2090 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 936 रुपये को PQR में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो वितरण में R का लाभ क्या है? यानी कि बांटना था 1/2 इस अनुपात में और गलती से बांट दिया है इस अनुपात में, तो R का लाभ कितना है? तो P/Q/R, तो फ्रैक्शन का यहाँ पे दिया गया है 1/2 1/3 1/4। जब भी फ्रैक्शन में दिया गया रहे और रेशियो निकालना हो तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि आया है 12, तो 12 से गुना कर देंगे सब में, तो 2 से ये 6 बार में, 3 से ये 4 बार में और 4 से ये 3 बार में, यानी कि R को यहाँ पे 3 रेशियो मिल रहा। टोटल था 936 रुपये और टोटल यहाँ पे वैल्यू है 6 4 10 3 13, और R को मिल रहा था 3 रेशियो, तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 7 91 और 26 13 2 26, तो 72 तिया यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 216 रुपये मिल रहा था R को। अब अगर गलती से यहाँ पे बांट दिया है 2:3:4 में, तो यहाँ पे R को मिल रहा है 936/4 और यहाँ पे टोटल कितना है 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 109, तो यहाँ पे R को मिल रहा है 416 रुपये। 216 मिलना चाहिए था और 416 मिला है, तो R का लाभ हो जाएगा कितना? 416 - 216 यानी कि 200 रुपये का, ऑप्शन नंबर ए।